Now we have to see the use of ICT in agriculture for disaster management, especially with reference to the स्टेट ऑफ बिहार. बिहार के रेफरेंस में एग्रीकल्चर में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आईसीटी का प्रयोग कैसे हो सकता है, और उस पर हम मेंस एग्जामिनेशन में आइदर एसे हो या फिर मेंस का साइंस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में किस तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. सो इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पार्ट इज द इंट्रोडक्शन. सो द यूज ऑफ आईसीटी इन एग्रीकल्चर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन बिहार हैज़ द potential to significantly enhance the resilience and adaptive capacity of farmers and agricultural communities in the state. बिहार स्टेट में जो फार्मर्स हैं और एग्रीकल्चर कम्युनिटी है तो उसको रिसिलियंट बनाने के लिए और एडेप्टिव कैपेसिटी है जो यहाँ के फार्मर्स का और एग्रीकल्चर का. रिसिलियंट का मतलब होता है, एडेप्टिव मतलब होता है जो चेंज को एक्सेप्ट कर सके, और रिसिलियंट मतलब होता है अनुकूलन, लचीला. तो द यूज ऑफ आईसीटी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर में जो आपदा होता है उसको मैनेज करने के लिए आईसीटी का यूज़ करके यहाँ का जो रिसिलियंट और एडेप्टिव कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स है उसको हम लोग इन्हांस कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ द बिहार इज़ वल्नरेबल. बिहार जो है वो काफ़ी नेचुरल डिजास्टर के प्रति वल्नरेबल है, मतलब भेदशीलता बोलते हैं वल्नरेबल को. तो वल्नरेबल है वो किस चीज़ के लिए है, तो नेचुरल डिजास्टर के लिए. फ्लड्स, नेचुरल डिजास्टर के अंदर फ्लड्स, ड्रॉट्स और साइक्लोन्स, ये जो है स्टेट के लिए हमेशा खतरा बना हुआ होता है. तो और इसका एग्रीकल्चर में क्या क्या इम्पैक्ट है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को ये इम्पैक्ट करता है, और लिवलीहुड जो है स्टेट के पॉपुलेशन का वो इफ़ेक्ट होता है इसकी वजह से. आईसीटी टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स सच एज, कौन कौन सा टूल्स है, तो रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन्स कैन प्रोवाइड रियल डेटा ऑन. किन किन चीज़ों पर रियल डेटा दे सकता है, तो वेदर टेक्नोलॉजी, वेदर पैटर्न का ये इन्फॉर्मेशन देगा. फिर सॉइल में मॉइस्चर लेवल क्या है उसका देगा. क्रॉप के हेल्थ का इन्फॉर्मेशन देगा, और जो कि फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होगा. तो फार्मर्स के लिए किस तरीके से हेल्पफुल होगा, ये डिसीजंस मेकिंग में इन्फॉर्म्ड डिसीजन फार्मर्स ले सकता है प्लांटेशन के रिगार्डिंग, हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग, और अपने क्रॉप को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए जो फार्मर्स है स्टेट के वो इस पर डिसीजन ले सकते हैं इन सब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके. दिस कैन बी स्पेशली इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डिजास्टर. और ये अगर डिजास्टर के टाइम में इसका प्रयोग किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि जब फार्मर जो है may need to quickly adapt their farming practices to changing condition. जैसे ही कोई डिजास्टर आने वाला है, जैसे कोई फ्लड आने की संभावना है, अगर वो प्रेडिक्ट हो गया, या साइक्लोन आने वाला है, या फिर और कोई किसी पेस्ट का अटैक होने वाला है, तो फार्मर जो है वो पहले अपना डिसीजन ले सकता है कि हमें किस तरीके से फार्मिंग प्रैक्टिसेस को चेंज करना है, फसल की कटाई करनी है, बुआई करनी है, उसको स्टोरेज में लेके जाना है, क्या करना है, वो डिसीजन प्रॉपर ले सकता है. अब ये जो है एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग हो सकता है, तो मोबाइल एप्लीकेशन और अदर डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी यूज्ड. किस लिए यूज होता है, डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड टाइमली वार्निंग अबाउट इम्पेंडिंग डिजास्टर्स. जो इंफॉर्मेशन है उसको किसानों तक पहुंचाने के लिए, और टाइमली वार्निंग जो है वो किसानों को देने के लिए ये मोबाइल टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है. और इसका यूज़ करके फार्मर्स को क्या बेनिफिट होगा, अलाउइंग फार्मर्स टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स. इसका यूज़ करके जो किसान है वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, पहले तैयारी कर सकते हैं, और जो डिजास्टर्स है उसके खतरे को कम कर सकते हैं ऑन देयर क्रॉप एंड लिवलीहुड, फसल के लिए भी और अपनी आजीविका के लिए भी.
और क्या हो सकता है, इम्प्रूवमेंट इन इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इन एडिशन ICT कैन हेल्प इम्प्रूव द efficiency and productivity of farming practices through precision agriculture and real time data analysis। प्रेसिजन एग्रीकल्चर और रियल टाइम डेटा एनालिसिस का प्रयोग करके जो है वो एग्रीकल्चर में इफ़िशियंसी को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और दिस कैन हेल्प फार्मर्स ऑप्टिमाइज देयर यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड रिड्यूस वेस्ट। इसको यूज़ करके फार्मर्स अपने रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वेस्टेज है उसको कम कर सकते हैं और अपने क्रॉप प्रोडक्शन का यील्ड बढ़ा सकते हैं, विच कैन बी स्पेशली इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डिजास्टर व्हेन रिसोर्सेज में भी स्कियर्स। और ये अगर डिजास्टर के टाइम में यूज़ होता है तो रिसोर्स का कंस्ट्रेन होता है, कम मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल होता है, तो वो इस केस में ये टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब देखते हैं हम लोग कि चैलेंजेस क्या क्या है। तो however the adoption and integration of ICT into agriculture system in बिहार से faces several challenges। क्या क्या challenges है, तो limited access of technology and digital literacy among farmers। फार्मर के बीच टेक्नोलॉजी का बहुत लिमिटेड एक्सेस है, इंटरनेट बहुत हाई स्पीड का नहीं है, बहुत हाई स्पीड का मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, और डिजिटल लिटरेसी भी कम है किसानों के बीच, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एडुकेट नहीं है। उसके बाद क्या है कि पॉलिसी लेवल पे कोई बेहतर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है जो कि ICT इन एग्रीकल्चर के यूटिलाइजेशन को बढ़ावा दे सके, इसको सपोर्ट कर सकें। सो ओवरऑल कंक्लूजन में हम लिखते हैं कि द यूज ऑफ ICT इन एग्रीकल्चर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन बिहार has the potential to significantly improve the resilience and adaptive capacity of farmers and agriculture communities in the state। स्टेट में जो फार्मर्स ग्रुप है, फार्मर्स हैं, और एग्रीकल्चर यहाँ का जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो लचीला है और अनुकूल हो जाता है, समय के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो उसमें जो है हम ICT का यूज़ करके डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं बेहतर तरीके से, और इसके पोटेंशियल को काफ़ी हम इम्प्रूव कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के कैपेसिटी को एग्रीकल्चर में। लेकिन बट इट विल रिक्वायर ए कंक्रीट एफर्ट। लेकिन इसमें जो है सारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से एक कंक्रीट एफर्ट की ज़रूरत है टू ओवरकम द चैलेंजेस। इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एंड फुल्ली रियलाइज इट्स पोटेंशियल, इसके पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करने के लिए जो है स्टेक होल्डर्स की तरफ से पूरा प्रयास करने की ज़रूरत है। तो इसको हम लोग मेंस में लिख सकते हैं अच्छे से। थैंक यू।